नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मेल या जोड़। जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनके उच्चारण से एक विकार उत्पन्न होता है। इन दोनों वर्णों के मेल से ध्वनि परिवर्तन होता है। ध्वनि परिवर्तन की इसी प्रक्रिया का नाम संधि है। संधि की परिभाषा कुछ इस तरह से भी दी जाती है। जब दो ध्वनियां एक दूसरे से परस्पर मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक रूप तैयार करती हैं तो उसे संधि कहते हैं, अथवा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप भोजन धन आलय भोजनालय, विद्या धन आनंद विद्यानंद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण गिरि धन ईश गिरीश, भानु धन उदय भानुदय। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। वे 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब इन 5 भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। दीर्घ संधि: यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के आगे पुनः क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, इ, उ आए तो दोनों मिलकर आ, ई, उ बन जाते हैं। उदाहरण अ धन अ आ, अन्न धन अभाव अन्नाभाव, अ धन आ, शिव धन आलय शिवालय, आ धन अ आ, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, आ धन आ, विद्या धन आलय विद्यालय, इ धन ई, अभि धन इष्ट अभीष्ट, इ धन ई, परि धन ईक्षा परीक्षा, ई धन ई, नारी धन इष्ट नारीष्ट, ई धन ई, नारी धन ईश नारीश। गुण संधि: अ या आ के आगे इ अथवा ई होने पर दोनों मिलकर ए, उ अथवा ऊ होने पर मिलकर ओ तथा री होने पर अर हो जाते हैं। इस तरह के संधि को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण अ धन इ ए, ज्ञान धन इंद्र ज्ञानेंद्र, अ धन ई ए, नर धन ईश नरेश, आ धन इ ए, यथा धन इष्ट यथेष्ट, आ धन ई ए, लंका धन ईश लंकेश, अ धन उ ओ, पर धन उपकार परोपकार, अ धन उ ओ, जल धन ऊर्मि जलोर्मि, आ धन उ ओ, महा धन उदय महोदय, आ धन उ ओ, महा धन ऊर्जा महोर्जा, अ धन रि अर, देव धन ऋषि देवर्षि, आ धन रि अर, महा धन ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि: यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए या ओ अथवा औ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। उदाहरण अ धन ए, एक धन एक एकैक, अ धन ए, नव धन ऐश्वर्य नवैश्वर्य, आ धन ए, सदा धन इव सदैव, आ धन ए, महा धन ऐश्वर्य महेश्वर्य, अ धन ओ, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, अ धन ओ, परम धन औषध परमौषध, आ धन ओ, महा धन ओजस्वी महोजस्वी, आ धन ओ, महा धन औदार्य महोदार्य। यण संधि: यदि इ या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह य में परिवर्तित हो जाता है। यदि उ अथवा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उ व में परिवर्तित हो जाता है। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह र बन जाता है। उदाहरण इ धन अ य, अति धन अधिक अत्यधिक, इ धन आ या, इति धन आदि इत्यादि, ई धन आ या, नदी धन आगम नद्यागम, इ धन उ यु, उपरि धन युक्त उपर्युक्त, इ धन उ
यू, वि धन ऊह व्यूह, इ धन ए ये, प्रति धन एक प्रत्येक, ई धन ए ये, देवी धन ऐश्वर्य देवेश्वर्य, उ धन अ व, सु धन अच स्वच्छ, अ धन आ वा, सु धन आगत स्वागत, उ धन ए वे, अनु धन एषण अन्वेषण, उ धन इ वि, अनु धन इति अन्विति, रि धन आ रा, पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा। अयादि संधि, ए तथा ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आने पर ए का ए का आय, ओ का अव तथा औ का अव हो जाता है। ए धन अ य, ने धन अन नयन, औ धन अ व, पौ धन अन पवन, ए धन अ आय, गै धन अक गायक, औ धन इ वि, नौ धन इक नाविक। अब हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप दिक धन जग दिग्गज, अप धन ईंधन अविंधन। व्यंजन संधि के कुछ विशिष्ट नियम हैं, जिसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। यहाँ पर इन सभी नियमों का उल्लेख किया जा रहा है। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। उदाहरण सत धन वाणी सदवाणी, अच धन अंत अजंत, षट धन दर्शन षड दर्शन, तत् धन रूप तद्रूप। व्यंजन संधि का दूसरा नियम इस प्रकार है। यदि क च ट त प के बाद न अथवा म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण वाक धनमय वांग्मय, जगत धननाथ जगन्नाथ, उत धन्नति उन्नति। व्यंजन संधि का तीसरा नियम इस प्रकार है। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण अहम धनकार अहंकार, किम धन चित किंचित, पम धन चम पंचम, सम धन चय संचय। व्यंजन संधि से संबंधित चौथा नियम इस प्रकार से है। यदि त और द के बाद ल रहे तो त द परिवर्तित होकर ल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि न के बाद ल रहे तो न अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। उदाहरण तत् धनलीन तल्लीन, उत धनलास उल्लास, महान धन लाभ महाल लाभ। व्यंजन संधि से संबंधित पांचवा नियम इस प्रकार से है। सकार और त वर्ग का शकार और च वर्ग के योग में शकार और च वर्ग एवं षकार और ट वर्ग के योग में षकार और ट वर्ग हो जाता है। उदाहरण रामस धन शेते रामाश्येते, महत धन छत्र महत छत्र, दृश धन ता दृष्टा। व्यंजन संधि का छठा नियम इस प्रकार से है। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आया हो तो ह पहले आए वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है और ह के पहले वाला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण उत धनहत उद्धत, उत धनहार उद्धार, वाक धनहरि वाग्घरी। व्यंजन संधि का सातवां नियम इस प्रकार से है। ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आया हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। उदाहरण परि धन छेद परिच्छेद, शाला धन छादन शालाच्छादन। अब हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण धनु धन टंकार धनुष टंकार, निह धन चय निश्चय। इसके कुछ विशिष्ट नियमों में पहला नियम इस प्रकार से है। यदि विसर्ग के बाद च अथवा छ आया हो तो विसर्ग श में, यदि ट ठ आया हो तो विसर्ग श में, एवं यदि
त थ आया हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। उदाहरण, दुह धन चक्र, दुष्चक्र, निह धन छल, निश्छल, ततः धन ठकार, ततष्ठकार, दुह धन थकार, दुस्थकार। विसर्ग संधि का दूसरा नियम इस प्रकार से है। यदि विसर्ग के पूर्व इकार या उकार रहे तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, निह धन कपट, निष्कपट, निह धन कारण, निष्कारण, दुह धन कर, दुष्कर। विसर्ग संधि का तीसरा नियम इस प्रकार से है। यदि विसर्ग से पहले अ एवं उसके बाद क ख प फ में से कोई हो तो विसर्ग जैसे का तैसा बना रहता है। उदाहरण, प्रातः धन काल, प्रातः काल। विसर्ग संधि का चौथा नियम इस प्रकार से है। यदि ई धन उ के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद र आए तो ई उ का परिवर्तन ई उ में हो जाता है, साथ ही विसर्ग लुप्त हो जाता है। उदाहरण, निह धन रव, नीरव, निह धन रोग, नीरोग। विसर्ग संधि का पांचवा नियम इस प्रकार से है। यदि विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आया हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह आया हो तो विसर्ग के स्थान पर र आ जाता है। उदाहरण, निह धन उपाय, निरुपाय, निह धन जल, निर्जल। आइए अब विसर्ग संधि के छठे नियम का अध्ययन करेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ आया हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह रहे तो विसर्ग उ में परिवर्तित हो जाता है। यह उ अपने पहले स्थित अ से मिलकर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है। उदाहरण, मनः धन रथ, मनोरथ, यशः धन धरा, यशोधरा, पुरः धन हित, पुरोहित। अब विसर्ग संधि के सातवें और आखिरी मुख्य नियम का अध्ययन करेंगे। यदि विसर्ग के दोनों तरफ अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर छठे नियम के अनुसार ओ हो जाएगा और साथ ही दूसरे अ के स्थान पर लुप्ताकार आ जाएगा। उदाहरण, यशः धन अभिलाषी, यशोभिलाषी, प्रथमः धन अध्यायः, प्रथमोध्यायः। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपने संधि की बारीकियों को ठीक से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ।